अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम जानेंगे इंटरनेट का वो सच जो दुनिया से छुपाया गया है। आज की दुनिया में हमें लगता है कि हमारी हर हरकत पर हमारा हर सवाल गूगल के पास है। हम एक कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, मगर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक बहुत बड़े डिजिटल धोखे के शिकार हैं। दोस्तों, सदियों पहले जब मल्लाहों के पास पूरे मैप्स नहीं होते थे तो वो अनजान रास्तों को टेढ़ा, इनकोग्निटा या अनजान ज़मीन कहते थे। आज 2026 में भी हम इंटरनेट के 90% हिस्से के लिए पुराने सेलर्स हैं। हमें नहीं मालूम कि उस पर्दे के पीछे क्या है। दोस्तों, इस वीडियो के सफ़र में हम आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस गहराई में उतारेंगे जहां से वापसी का रास्ता हर कोई नहीं ढूंढ पाता। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की इंटरनेट की दीवारें गिरने वाली हैं। सरफेस वेब, द फिश बाउल, इसे कहते हैं सरफेस वेब। ये वो इंटरनेट है जो इंडेक्स होता है। इंडेक्सिंग का मतलब है कि गूगल के बोट्स, स्पाइडर्स इन वेबसाइट्स पर जाते हैं और उनका पता एड्रेस अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट सुनिए। दुनिया में तकरीबन 2 बिलियन वेबसाइट्स हैं, मगर गूगल सिर्फ उनका एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। बाकी कहाँ है? वो इसीलिए नहीं दिखाते क्योंकि उसे नो इंडेक्स पर रखा गया है। सरफेस वेब सिर्फ एक फिश बाउल है जिसमें हमें वही दिखाया जाता है जो हमें देखना मकसूद है। असली खेल तो इस पानी की सतह के नीचे शुरू होता है। द डीप वेब, द साइलेंट गैंट। अब हम नीचे उतरते हैं। वेलकम टू द डीप वेब। अक्सर लोग डीप वेब और डार्क वेब में कंफ्यूज हो जाते हैं। डीप वेब कोई इल्लीगल जगह नहीं है, बल्कि ये नेसेसरी है। सोचिए, अगर आपका मेडिकल रिकॉर्ड, आपकी बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल या आपकी प्राइवेट क्लाउड फ़ोटो गूगल पर सर्च करने से मिल जाए, दुनिया में प्राइवेसी नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। डीप वेब वो डिजिटल तिजोरी है जहां पासवर्ड की दीवारें हैं। यहाँ दुनिया भर के साइंटिफिक डेटा, एकेडमिक पेपर्स और गवर्नमेंट की वो फाइल्स हैं जो आम लोगों के लिए नहीं हैं। लेकिन इस डीप वेब के कोने में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हाइडिन रहने के लिए ही बनाई गई हैं, जहां खुफिया कारी इतनी सख्त है कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज भी वहां पहुंचने में नाकाम रही हैं। यही वो दरवाज़ा है जो हमें ले जाता है अंधेरे की तरफ। द डार्क वेब, द शैडो रिलेम। दोस्तों, अब हम उस जगह हैं जहां पर इंटरनेट का कानून नहीं चलता। दी डार्क वेब। यहाँ की एंट्री के लिए आपको दी ओनियन राउटर जैसे रास्ते चाहिए होते हैं। ओनियन क्योंकि इसकी सिक्योरिटी की परत लेयर प्याज के छिलकों की तरह होती है। यहाँ हर चीज़ की एक कीमत है, लेकिन ये सिर्फ काले धंधों की जगह नहीं है। यहाँ वो लोग भी होते हैं जो डिक्टेटर हुकूमतों से बचकर सच बोलना चाहते हैं। जर्नलिस्ट, विस्टल बाउलर्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। याद है विकीलीक्स? उसका जन्म भी अंधेरे में ही हुआ था। लेकिन खबरदार, डार्क वेब पर एक क्लिक आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। यहाँ रेड रूम जैसी अफवाहें और हैकर्स के जाल बिछे हुए हैं। दोस्तों, ये वो जंगल है जहाँ प्रेडिटर और प्रे का फ़र्क मिट जाता है। दोस्तों, इंसानी फितरत हमेशा से उस चीज़ की तरफ भागती है जो छुपाई हुई हो। हम हाइड इन चीज़ों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ सच छुपा है। मगर इंटरनेट का ये 96% हिस्सा हमें एक सबक सिखाता है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और अंधेरा बुरा नहीं होता। आने वाले वक्त में वेब 3.0 और डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट के साथ शायद ये सरफेस और डीप का फ़र्क मिट जाए, मगर तब तक आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वो सिर्फ एक पर्दा है। दोस्तों, अगली बार जब आप कोई भी लिंक पर क्लिक करें तो याद रखिएगा
आप सिर्फ सतह पर हैं। गहराई में क्या है ये शायद हम कभी ना जान पाएं। लेकिन डार्क वेब सिर्फ पैसों और जुर्म की जगह नहीं है। कभी कभी ये दुनिया के सबसे ज़हीन दिमागों को ढूंढने के लिए एक जरिया भी बनता है। 5 जनवरी 2012 को इंटरनेट के एक पुराने फॉर्म चैन पर एक तस्वीर पोस्ट हुई। इस मैसेज में लिखा था कि हम बहुत ज़हीन लोगों को तलाश कर रहे हैं और उन्हें ढूंढने के लिए हमें एक टेस्ट बनाया है। नीचे एक चिकाडा का लोगो था। लोगों ने समझा ये कोई मामूली गेम है, मगर वो गलत थे। इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए आपको डेटा, साइबर सिक्योरिटी, एंसेंट पोइट्री और म्यूज़िक थ्योरी का माहिर होना ज़रूरी था। जो लोग पहला स्टेज सॉल्व करते उन्हें फिर अगला रास्ता मिलता। लेकिन हैरत की बात तब हुई जब ये पज़ल इंटरनेट से निकलकर हकीकी दुनिया, रियल वर्ल्ड में आ गई। दोस्तों, दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में मखसूस जगहों पर सिकाडा के पोस्टर लगाए गए जिन पर QR कोड्स थे। ये कोई हैकर ग्रुप था या शायद CIA या फिर मोसाद जैसी एजेंसीज जो टॉप लेवल कोड्स ब्रेक करने वालों को रिक्रूट कर रही थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो आखिरी स्टेज तक पहुंच गए हैं। उन्हें एक प्राइवेट वेबसाइट का लिंक दिया गया और उसके बाद वो लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। आज 10 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, मगर कोई नहीं जानता सिकाडा 3301 कौन था और उसका मकसद क्या था। क्या वो आज भी डार्क वेब की गहराइयों से दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप हमारी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।